गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज का ये कारवां आपसे मुखातिब होने का और ख़ुद से मुखातिब होने का जो चल रहा है, इसमें निश्चित तौर से यदि मैं कहूँ तो सद्गुरुओं की कृपा है, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, वो कहीं न कहीं संगत की वजह से है, और कहीं न कहीं जो मैंने पढ़ा है, जो मैं मित्रों के साथ रहा हूँ, तो वही चीज़ है। ये जो सेल्फ टॉक की सीरीज़ है, इस सीरीज़ में शेयरिंग ये इसलिए भी है क्योंकि हमारे सारे मित्र, इवन मैं खुद, सब अपने अपने दैनिक जीवन की जद्दोजहद में कहीं न कहीं व्यस्त हैं। और राही जी हमेशा एक बात कहते थे कि शेयरिंग होनी चाहिए। शेयर आप ज़रूर करें, अच्छे अनुभव हों या जिस भी तरह की चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं, तो आप उसको शेयर करें। तो ये शेयरिंग इसीलिए है, खुद से मुखातिब इसलिए है कि जब आपसे मैं कुछ कह रहा हूँ तो अपने आप से भी कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वो सुन भी रहा हूँ, और जो सुन रहा हूँ तो कहीं न कहीं वो चीज़ें ऐसी हैं कि खुद से भी चर्चा हो रही है कहीं न कहीं। तो सेल्फ टॉक की सीरीज़ का ये सिलसिला, ये कारवां मेरे लिए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इससे सीख रहा हूँ। आप इससे कितना सीख रहे हैं, या आपके इनपुट्स, आपके कमेंट्स के रूप में जब चीज़ें आएंगी तो मुझे समझ में आएगा, पर मैं ज़रूर सीख रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि प्रतिदिन जब आपसे मुखातिब होता हूँ तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ मैं अपने और करीब पहुँचता हूँ। तो आज जो सेल्फ टॉक की सीरीज़ है, उस सीरीज़ का आज का जो बिंदु है, आज का जो मुख्य विषय है, वो है खुद, सेल्फ। और सेल्फ में खुद की दृष्टि। अब खुद की दृष्टि में, यदि हमारी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में अंधता है, मेरी दृष्टि में यदि पर्दा है, तो सामने जो दृश्य है या सामने जो सर्वव्याप्त है, जो दिख रहा है, उसका कितना दोष है? मुझे लगता है कुछ भी दोष नहीं है। यदि मेरी दृष्टि में मैं सामने जो चीज़ें हैं, यदि मैं एज इट इज़ नहीं देख पा रहा हूँ, तो सामने जो एज इट इज़ है उसका क्या दोष है? एक। दूसरा, सामने जो दिख रहा है, जो देख रहा है, जिसको दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, क्या वैसा ही वो देख रहा है? देखने वाला जो सामने दिख रहा है, क्या वैसा ही देख रहा है? फिर से सेल्फ पे लौट रहे हैं। जो देख रहा है और जो दिख रहा है, तो जैसा दिख रहा है वैसा ही देख रहा है देखने वाला? जरूरी नहीं। क्योंकि मेरी आंखों पे जो पर्दा है,
जो चित्त पे पर्दा है मैं का, मन का, बुद्धि का, उस पर्दे की वजह से जो सामने चीज़ें दिख रही हैं, जो एज इट इज़ है, वो भी एज इट इज़ नहीं रह जाती। मुख्यतः यदि देखा जाए कि सेल्फ की दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण है या सेल्फ कितना महत्वपूर्ण है, उपासना की दो विधियां जानते हैं हम आप, एक साकार और एक निराकार। साकार में हम कोई न कोई आकार बना के और प्रार्थना उनके समक्ष करते हैं, और एक निराकार है, निराकार विधि है जिसमें कोई आकार नहीं है और निराकार के सामने हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन दोनों स्थितियों में करने वाला महत्वपूर्ण है। जो आकार के सामने प्रार्थना कर रहा है वो भी कोई न कोई है, और जो निराकार के सामने कर रहा है वो भी कोई न कोई है। तो जो कर रहा है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामने जो एज इट इज है वो एज इट इज, राही जी कहते थे एज इट इज, इसलिए ये शब्द बार बार मैं आपसे मुखातिब हूँ, कह रहा हूँ। तो जो एज इट इज है सामने, चाहे वो फूल हो, पत्ते हों, आकाश हो, एज इट इज तब तक नहीं आएगा जब हम एज इट इज नहीं होंगे, और हम एज इट इज तब तक नहीं होंगे जब तक ये मन, बुद्धि और अहंकार का पर्दा चित्त पे है। आंखें हैं, कान है, मुंह है, नाक है, सब कुछ है, उस परम का, उस अस्तित्व का, या उस खुदा का, या उस ईश्वर का, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। पर जो सब कुछ चारों तरफ ना कहें, जो 11 तरफ 10 दिशाएं, 11वीं दिशा खुद सर्वव्याप्त है, उसको एज इट इज देख पा रहे हैं। और यदि नहीं देख पा रहे हैं तो जो सर्वव्याप्त है उसका दोष है कि हमारा दोष है? खुद की दृष्टि का दोष है? खुद को ट्यून करने की ज़रूरत है कि इस जगत को ट्यून करने की ज़रूरत है? ये मैं खुद से भी प्रश्न कर रहा हूँ और आपसे भी प्रश्न कर रहा हूँ। आज इसी बात पे ये सिलसिला आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। कल फिर और बात होगी, हो सकता है नए विषय पे हो या इसी को कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन हो। ईश्वर सब कुछ अच्छा करे आपके जीवन में, ये शुभकामना है, शुभ भावना है, दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इनपुट्स का वेट करूँगा कमेंट्स के रूप में। ओके, बाय।